क्लासेस बाय निर्मल मैम और आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए आप अपना विषय शुरू कर रहे हैं। हमने शुरू किए थे समास, ठीक है, समास। तो हमने समास कर लिए थे, द्विगु समास किया था, द्वंद्व समास किया था और अव्ययीभाव समास। 3 समास हमारे हो चुके थे। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना अगला समास, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है। मैंने बताया था ना कि कर्मधारय समास और द्विगु समास तत्पुरुष समास के ही भेद माने जाते हैं, ठीक है। तो तत्पुरुष समास और द्विगु और कर्मधारय, इन तीनों समासों का दूसरा पद प्रधान होता है। ये बात क्लियर है, ठीक है। देखिए कर्मधारय समास में जो पूर्व पद और उत्तर पद होगा, मैंने बताया था कि कोई भी सामासिक पद हो उसमें 2 पद होते हैं, एक पद तो पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद। तो जो कर्मधारय समास का जो पूर्व पद और उत्तर पद होगा वो किस चीज का होगा? विशेषण विशेष्य का। देखो पहली बात ये ध्यान रखो कि कर्मधारय समास का जो पूर्व पद और उत्तर पद होगा वो विशेषण विशेष्य का होगा। विशेषण विशेष्य का। दूसरी बात क्या है कि कर्मधारय समास का पूर्व पद और उत्तर पद किसका होगा? और उपमेय या उपमान। उपमेय और उपमान, ये 2 बातें ध्यान रखो कि कर्मधारय समास का पूर्व पद और उत्तर पद में या तो क्या होगा? विशेषण विशेष्य का संबंध होगा या फिर उपमेय उपमान का संबंध होगा, ठीक है। ये चारों शब्द, देखो मैं तुम्हें एक सेंटेंस लिखूंगी और उस सेंटेंस में मैं तुम्हें पहले ये शब्द क्लियर करवाती हूँ। अगर ये शब्द हमें क्लियर हो गए तो फिर कर्मधारय समास पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। देखो एक मैं वाक्य लिख रही हूँ, जैसे देखो मुख मुख चंद्रमा सा सुंदर है। अब देखो यहां पर किसकी तुलना हुई है? मुख की तुलना हुई है। किसके साथ हुई है? चंद्रमा के साथ। मुख की तुलना हुई है चंद्रमा के साथ हुई है। तो मुख देखो क्या है? अपना उपमेय हो गया और उपमान जो है ये चंद्रमा जो है ये अपना उपमान। देखो मैं बताती हूँ तुम्हें, जिसकी तुलना की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उपमेय। और जिसके साथ की जाती है उसको हम कहते हैं उपमान। समझ में आया भाई? हमें ये दोनों शब्द चाहिए कर्मधारय समास के लिए, उपमेय और उपमान, क्योंकि इसका पूर्व पद और उत्तर पद में किसका संबंध होगा? उपमेय उपमान का। तो समझ में आया? उपमेय उपमान। उपमान उपमेय तो जिसकी तुलना की जाती है और उपमान जिसके साथ की जाती है। ये दोनों शब्द क्लियर? अब देखो ये दोनों शब्द और बता रहे हैं कि विशेषण और विशेष्य। देखो एक वाक्य लिख रही हूं मैं, वह लड़की बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है। इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? विशेषण विशेषण विशेष्य। अच्छा देखो यहाँ पे विशेषता बताई है। किसकी विशेषता बताई है? लड़की की। सुंदर कौन है? लड़की। तो जिसकी विशेषता, जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य। विशेष्य किसे कहेंगे? कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य। तो यहाँ पे लड़की की विशेषता बताई है, तो लड़की यहाँ पे अपना क्या हो गया? विशेष्य हो गया। और उसकी विशेषता क्या है? सुंदर है। क्या विशेषता बताई है भाई? सुंदर है। तो देखो आपका सुंदर क्या हो गया? विशेषण। अब विशेषण किसे कहते हैं ये तो पता होगा। देखो कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, देखो विशेष्य तो किसे कहेंगे? कि जिस
या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए तो उसे हम विशेष्य कहेंगे। और विशेषण किसे कहेंगे? कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो समझ में आया भाई, विशेष्य और विशेषण। तो देखो, कर्मधारय समास के लिए दो बातें हमें ध्यान रखनी है। या तो विशेषता बताई गई होगी, विशेषण विशेष्य संबंध होगा, या फिर उपमेय उपमान तुलना। दो बातें, या तो किसी चीज की विशेषता या फिर तुलना। समझ गए? कर्मधारय समास में विशेषता या तुलना, ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो भाई, जैसे नील कमल है, नील कमल, इस शब्द को देखो, पहला पद कौन सा अपना? नील। पूर्व पद क्या है? पूर्व पद है अपना नील, और कमल क्या है? उत्तर पद है। अब बात सुनो, नीला कमल, नील कमल मतलब क्या है? कमल की विशेषता बताई जा रही है। भाई कमल कैसा है? नीला है। समझ गए? तो नील तो क्या है अपना? विशेषण हो गया। नीला, काला, पीला विशेषण। तो ये तो नील तो क्या हो गया अपना? नीला। ये तो अपना विशेषण हो गया। और ये किसकी विशेषता? क्या है? नीला, कमल। समझ गए? तो देखो ये क्या हो गया अपना? विशेष्य। तो देखो अब हम देखते हैं, पहचान सकते हैं नील कमल में नीला कमल, विशेषण विशेष से संबंध है। ठीक है। इसी तरह से क्या है? नील गाय, गाय है वो, और कैसी है? नीली है। अब बात सुनो, लाल मिर्च, मिर्च की विशेषता वो कैसी है? लाल। तो क्या हो गया? इसमें विशेषण विशेष से संबंध हो गया। हो गया नहीं? अब बात सुनो, उपमेय उपमान के लिए मैं एग्जांपल बताती हूँ तुम्हें। जैसे देखो, मुखचंद्र, मुखचंद्र। अब देखो यहाँ पे क्लियर है, इसमें उपमेय उपमान संबंध है, तुलना हुई है। और किसकी तुलना हुई है? मुख की हुई है चंद्रमा के साथ। भाई मुख कैसा है? चंद्रमा जैसा, तो तुलना है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? उपमेय उपमान। अब बात सुनो, मुख तो यहाँ पे क्या हो गया अपना? उपमेय हो गया, और चंद्र क्या हो गया? उपमान हो गया। समझ गई? तो उपमेय उपमान संबंध है। समझ गए? अब बात सुनो, अब मैं इस शब्द में ऐसे लिखूं कि चंद्रमुख। अब भी तो बात तो वही है, चंद्रमा के समान मुख है तो वही। मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, मैं क्या कहना चाहती हूँ आप लोगों को? देखो कि उपमेय उपमान आगे पीछे हो सकते हैं। उपमेय पहले आ जाए, उपमान बाद में आ जाए, या उपमान पहले आ जाए, उपमेय बाद में आ जाए। होगा संबंध क्या? उपमेय उपमान। अब इसमें देखो, यहाँ पे उपमान पहले आ गया, उपमान, और मुख क्या है अपना? समझ में आई बात? लेकिन विशेषण विशेष्य में क्या होगा? पहले विशेषण होगा फिर विशेष्य होगा, ये आगे पीछे नहीं होंगे। समझ गए? लेकिन उपमेय उपमान में क्या है? उपमेय उपमान हो सकता है या उपमान उपमेय हो सकता है। समझ में आई? अब बात सुनो, मैंने ये भी बताया है कि किसी भी समास को हम उसके विग्रह से पहचानेंगे। अब बात सुनो, एक शब्द लिखती हूं मैं, लोह पुरुष। लोह पुरुष, लोह पुरुष का क्या विग्रह होगा? लोह पुरुष क्या विग्रह होगा? लोहे के समान पुरुष। के समान, के समान तो फिर क्या होगी? तुलना हो गई। अब पुरुष है, ये तो क्या हो गया अपना? उपमेय हो गया। और इसकी तुलना की किसके साथ है? लोहे के साथ। ये हो गया अपना उपमान। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसका विग्रह लोहे का पुरुष। अरे लोहे का पुरुष काके की, वो तो तत्पुरुष समास में चला जाएगा, संबंध तत्पुरुष में चला जाएगा, वो जो कि गलत है इसका विग्रह। तो समास को हमेशा विग्रह से पहचानेंगे तभी सही होगा। लोह पुरुष, तो विग्रह क्या होगा? लोहे के समान पुरुष, मतलब लोहे के समान, लोहे की तरह सॉलिड मजबूत। समझ गए? अब बात करो लोह पुरुष, ये तो बहुब्री समास का भी मेन एग्जांपल है बेटा। अगर इसका विग्रह हम ये करें कि लोहे के समान पुरुष है जो, कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और हरियाणा का लोह पुरुष कौन है? बंसीलाल। समझ गए? अब अगर हम विग्रह करेंगे कि लोहे के समान पुरुष है जो, तो फिर वो कहां चला जाएगा? बहुब्री समास में चला जाएगा। या फिर पेपर में अगर ऐसे आ
सामने क्या आ जाए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फिर कौन सा समास बनाओगे? ऑप्शन में है भाई कर्मधारय भी दिया है, कर्मधारय समास भी दिया है, और दूसरा दिया बहुव्रीहि भी दिया है, और ये एग्जाम्पल दोनों ही समासों में आता है। तो फिर कौन सा बताओगे? क्यों बताओगे? क्यों? इसके हिसाब से इसका भी लोह पुरुष मतलब क्या है? ना तो पहला पद प्रधान, ना दूसरा पद प्रधान। प्रधान कौन है? तीसरा अन्य प्रधान, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ध्यान करना। अब बाई चांस क्या है, देखो कुछ भी नहीं दे इसके सामने, ओनली दे दिया लोह पुरुष, बताइए कौन सा समास है? तो फिर बात सुनो, लोह पुरुष भाई कौन सा समास है? अब तुम्हें पता कर्मधारय में भी आता है, बहुव्रीहि में भी आता है। जहां ऐसी नौबत आए तो स्पेशल वर्ड को हमें बताने हैं बहुव्रीहि समास। समझ गए? अगर विग्रह से पूछे, अब विग्रह दे दे यहाँ पे, देखो लोह पुरुष के सामने दे दे लोहे के समान पुरुष, लोहे के समान पुरुष, तो फिर कौन सा बताओगे? तो फिर श्योर है कि हम कर्मधारय बताएंगे। समझ गए? अगर विग्रह दे दिया कि लोहे के समान पुरुष है जो, तो फिर कौन सा बताएंगे? बहुव्रीहि बताएंगे। समझ में आई? कुछ नहीं दिया, लोह पुरुष पूछा है, तो हमें पता है कि स्पेशल वर्ड किसमें आएंगे? बहुव्रीहि। ठीक है, क्लियर हुआ भाई? तो इसीलिए मैंने कहा है कि समास को क्या है, हमेशा विग्रह से पहचाना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में करना भाई। एक इस कर्मधारय समास के, देखो मैं बताती हूँ, एग्जाम्पल बता देती हूँ। एक शब्द है पीतांबर। पीतांबर, पीतांबर विग्रह करो कर्मधारय समास के हिसाब से। कैसे करोगे विग्रह पीतांबर का? पीत, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब क्या है? वस्त्र। ठीक है, तो कर्मधारय समास के हिसाब से विग्रह कैसे होगा? पीले हैं जो वस्त्र, मतलब वस्त्र की विशेषता बताई जाएगी। पीले हैं जो वस्त्र, वो चाहे पीले वस्त्र मेरे हो, तुम्हारे हो, या किसी के भी हो, वस्त्रों की विशेषता है। तो फिर क्या हो जाएगा? ये कर्मधारय। अगर हम इसका विग्रह करेंगे पीले हैं वस्त्र जिसके, तो फिर कौन? श्री कृष्ण, तो बहुव्रीहि में चला जाएगा। समझ रहे हो नहीं? अब देखो पीतांबर, वही बात आती है यहाँ भी कि देखो क्या आ गया, बहुव्रीहि भी दे दिया, ठीक है, और कर्मधारय भी दे दिया, तो कौन सा बताएंगे? बहुव्रीहि। कुछ नहीं दिया। बात सुनो, अगर सामने आ जाए श्री कृष्ण, तो क्या स्पष्ट करना चाह रहे? ना तो पीले पीत प्रधान है इसमें, नाम पर प्रधान कौन हो गया? श्री कृष्ण, तीसरा पद प्रधान, तो फिर क्या होगा? बहुव्रीहि होगा। समझ में आई? और फिर दूसरी बात वही है कि पीतांबर शब्द का अगर विग्रह दे दिया, विग्रह दे दिया कि पीले हैं जो वस्त्र, मतलब वस्त्रों की तो विशेषता हो गई, पीले हैं जो वस्त्र, तो फिर कौन सा बताओगे? तो फिर हम बताएंगे इसको कर्मधारय। अगर यहाँ पर विग्रह दिया है पीले हैं वस्त्र जिसके, तो फिर क्या बताओगे? क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब एक हिसाब से और मैं बताती हूँ तुम्हें कि कैसे पूछा जा सकता है। देखो एक आया, एक सेंटेंस लिखती हूँ, वह पीतांबर पहनता है, वह पीतांबर पहनता है, बताना मुझे समास। वह पीतांबर पहनता है, एक सेंटेंस दे दिया, वह पीतांबर की पूजा करता है। समझ क्लियर नहीं हुआ? समास पीतांबर की पूजा करता है। आप बताओ मुझे फर्स्ट कौन सा समास है? फर्स्ट में सोच लो। क्लियर है बेटा? बिल्कुल। वह पीतांबर पहनता है मतलब पीले वस्त्र पहनता है, तो कर्मधारय हो गया। क्लियर? कर्मधारय हो गया। इसमें क्या हो गया? कर्मधारय, क्योंकि पीले वस्त्र पहनता है तो कर्मधारय होगा पीले वस्त्र। समझ आई? वह पीतांबर की पूजा मीन्स क्या है? श्री कृष्ण की पूजा। यहाँ पे ना पीत प्रधान नाम बन, तो फिर कौन प्रधान? तो फिर ये क्या हो गया? क्या अंडरलाइन करके पूछ सकते हैं? तो फिर ये क्या हो गया अपना? बहुव्रीहि
समास हो गया, कर लोगे? क्लियर भाई, कर्मधारय हो गया क्लियर? चले नेक्स्ट पे, नेक्स्ट करते हैं भाई बहुव्रीहि समास। ठीक है, देखो भाई क्या है कि समझ आना चाहिए बेटा। ठीक है, क्वेश्चन किसी हिसाब से भी पूछो फिर हम बता सकते हैं। हाँ, तो मैं शुरू कर रही हूँ बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, अच्छा ये बताओ इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा कौन सा समास है जिसके दोनों ही पद अप्रधान होते हैं? बहुव्रीहि, अप्रधान मतलब प्रधान नहीं। ऐसा कौन सा समास है जिसके दोनों ही पद प्रधान नहीं होते? बहुव्रीहि। ऐसा कौन सा समास है जिसका अन्य तीसरा पद प्रधान होता है? बहुव्रीहि समास। समझ में आया? अब बात सुनो, क्या है बहुव्रीहि समास हम करेंगे। एक बात ध्यान रखना, बहुव्रीहि समास करेंगे तो हमारे एक शब्दों का भेद भी हो जाएगा। यहाँ कौन से शब्दों का भेद? रचना व बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पे। तीन तरह के शब्द है ना, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? तीन, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। तो एक शब्दों का भेद हो जाएगा। कौन सा भेद हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द हो जाएंगे हमारे। योग रूढ़ शब्द जो दो शब्दों से बने होते हैं तो रूढ़ विशेष अर्थ देते हैं। तो बहुव्रीहि समास के जितने एग्जाम्पल है सारे योग रूढ़ शब्द है। समझ में आया? सारे योग रूढ़ शब्द है। तो देखो शब्दों का भी भेद होगा, ध्यान से देखो इसको। अब बात सुनो, गणेश के लिए मैं शब्द लेकर चलती हूँ जो इस समास में आएंगे। गणेश, इससे क्या होगा? सुनो, हम कर तो बहुव्रीहि समास रहे हैं लेकिन 3 in 1 कितने काम करेंगे हम इसमें? कितनी चीजें सीखेंगे इसमें हम? 3 चीजें। एक तो बहुव्रीहि समास तो होगा ही होगा। दूसरी बात क्या होगी? शब्दों का एक भेद हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द, वो पता चल जाएगा कौन से होते हैं। ठीक है, और तीसरी बात क्या होगी? कुछ पर्यायवाची याद हो जाएंगे। सारे नहीं करवाऊंगी, कुछ एक शब्द ऐसे हैं जिनके पर्यायवाची, जिनके शब्दों को आप इकट्ठा करेंगे तो कहने का मतलब है कुछ शब्द पर्यायवाची भी याद हो जाएंगे। अब गणेश, अब गणेश के ही शब्दों को लेके चल रही हूँ मैं, तो इसका मतलब क्या है? पर्यायवाची भी याद हो जाएंगे, पता है योग रूढ़ शब्द भी है, बहुव्रीहि समास भी हो जाएगा। अब देखो गणेश, अब गणेश के लिए शब्द क्या है? देखो एग्जाम्पल, लंबोदर, लंबोदर है, गजानन है, गजानन, गजबदन, गजबदन है, एक है एक दंत, एक दंत है। ठीक है, लंबोदर, गजानन, गजबदन, एक दंत। ठीक है, तो ये सब किसके हैं? सारे गणेश जी के लिए। गणेश जी के लिए है नहीं? देखो दो दो शब्दों से बने हैं, लंबा उदर, गज आनंद, गज बदन, एक ददन। ठीक है, अब बात सुनो लंबोदर। अब विग्रह कैसे करेंगे बहुव्रीहि समास के लिए? उदर, उदर मतलब होता है पेट। लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, बहुव्रीहि समास। या फिर देखो लंबोदर के सामने क्या दे देंगे? गणेश, तो हमें क्या बता रहे हैं? बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब बात सुनो, गजानन, गज, गज मतलब हाथी, आनन मतलब मुख, तो क्या होगा? गज के समान आनन है जिसका, कौन? गणेश। या फिर गजानन के सामने दे देंगे गणेश, तो क्या है? बहुव्रीहि। ना इसमें गज प्रधान ना आनन प्रधान, प्रधान कौन है? गणेश। गज बदन, गज हाथी, बदन शरीर, गज के समान बदन है जिसका, गणेश। एक दंत, एक है दांत जिसका। अब बात सुनो, एक दंत, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और क्या करते हैं बच्चे कि पहला पद तो संख्यावाची है तो ये तो क्या है? द्विगु समास है। लेकिन नहीं, मैंने बताया द्विगु समास
के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला पद तो संख्यावाची होना चाहिए और फिर दूसरी कंडीशन है कि जो समस्त पद है वो समूह का बोध करवाना चाहिए। अब एक दांत एक चीज का समूह थोड़ी होता है, नहीं होता ना, इसलिए क्या है ये लगभग बच्चे गलत कराते हैं। एक दंत हमेशा किसमें आएगा? बहुव्रीहि समास में। ये शब्द किसके लिए है? गणेश जी के लिए। ठीक है, तो ये देखो गणेश जी के लिए। आप देखो शिव जी के लिए करते हैं शब्द, शिव के लिए। अब शिव के लिए देखो क्या है? मृत्युंजय, मृत्युंजय। ठीक है, आशुतोष, आशुतोष है, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रभाल, चंद्रमौली, चंद्रमौली, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र या फिर त्रिलोचन, त्रिलोचन। ये सारे शब्द किसके लिए हैं? शिव के लिए। तो देखो सारे शब्द देखो, कुछ पर्यायवाची भी याद हो जाएंगे और सारे शब्द क्या है? योग रूप शब्द है। और समास कौन सा चल रहा है अपना? बहुव्रीहि समास। विग्रह बताना है अब समास के हिसाब से। मृत्युंजय, मृत्यु को जीत लिया है जिसने, कौन? शिव। या फिर मृत्युंजय के सामने शब्द दे देंगे शिव, तो हमें क्या बताना है? क्लियर नहीं? आशुतोष, देखो आशु का मतलब क्या होता है? शीघ्र। आशु का मतलब ही क्या होता है? शब्द का मतलब शीघ्र। तोष मतलब क्या है? प्रसन्न, मतलब शीघ्र प्रसन्न होने वाला, शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष। आशुतोष के सामने अगर दे दें शिव तो भी क्या है? बहुव्रीहि है। अब बात सुनो, जैसे आशुतोष शब्द आया, एक वन वर्ड वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछ लेते हैं कई बार, क्या शब्द है वो? आशु कवि है। देखो एक आशु कवि शब्द को क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछते हैं। जैसे ये क्या? आशुतोष। मैंने बताया तुम्हें आशु का मतलब क्या होता है? शीघ्र। तो इसका क्या मतलब हुआ? शीघ्र कवि। अरे शीघ्र कवि नहीं, शीघ्र रचना करने वाला कवि क्या कहलाता है? आशु कवि। अब तुम्हें अगर आशु का अर्थ पता ना, शीघ्र, यहाँ पे क्या मतलब है? तुरंत रचना कर दे। कहते ना कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, मतलब कल्पना लोक में विचरण करता हुआ पहुंचता है। तो आशु कवि किसके लिए आएगा भाई? किसके लिए आएगा? शीघ्र रचना करने वाला कवि, या जो तुरंत रचना कर दे, ऐसा कवि क्या कहलाएगा? आशु कवि। आप देखो भाई, चंद्रशेखर, चंद्रभाल और चंद्रमौली, चीज एक ही है, शब्द तीन है। चंद्र, चंद्र, चंद्र मतलब चंद्रमा, तीनों का चंद्रमा ही है। अब यहाँ पर देखो शेखर, भाल और मौली, ये माथे के तीन पर्यायवाची हो जाते हैं। ये तीन तो किसके? शिव के। और ये माथे के भी तीन पर्यायवाची हो जाते हैं। शेखर मतलब भी माथा, भाल मतलब भी माथा, और मौली मतलब, सुनो मौली देखो मैंने गलत लिखा है, एक बार देखो मौली में क्या है? देखो मौली छोटी मात्रा है, चंद्रमौली, ठीक है, छोटी मात्रा है। तो देखो ये तीनों शब्द क्या है? चीज तो एक ही है, शब्द अलग है। तो देखो इनका विग्रह कैसे होगा? चंद्रशेखर का विग्रह कैसे होगा? चंद्रमा है शेखर पर जिसके, चंद्रभाल, चंद्रमा है भाल पर जिसके, माथे पर। चंद्रमौली, चंद्रमा है मौली पर जिसके, ठीक है। या फिर इनके सामने शो कर देंगे गण या शिव, तो फिर क्या है? बहुव्रीहि समास। अब बात सुनो, त्रिनेत्र और त्रिलोचन। अब देख लेना यहाँ पर भी क्या हो रहा है? पहला पद संख्यावाची आ रहा है, लेकिन ये स्पेशल के लिए देखो त्रिनेत्र समूह है भाई, तीन है नेत्र जिसके,
चक्षु, ठीक है, ये ध्यान करना। तो त्रिनेत्र समूह है भाई, तीन चीजों, तीन आंखों का, ये तीन आंखों का समूह है, तो इनको इनको हम द्विगु समास नहीं बता सकते, ठीक है। हम विग्रह क्या होगा, त्रिनेत्र का विग्रह होगा तीन है नेत्र जिसके, त्रिलोचन तीन है लोचन जिसके, ठीक है। किसके लिए वर्ड है ये, शिव के लिए। तो ये यहाँ पे सभी शब्दों में क्या हो गया, बहुव्रीहि समास, ठीक है। अब देखो मिटा रही हूं मैं इनको, आप चलते हैं श्री कृष्ण पर। श्री कृष्ण देखो भाई, सबसे पहला शब्द पीतांबर, पीतांबर शब्द किसके लिए है, श्री कृष्ण के लिए है। फिर देखो मुरलीधर, मुरलीधर पीतांबर हो गया, मुरलीधर हो गया, वंशीधर, वंशीधर, घनश्याम, घनश्याम, एक शब्द है भाई मुरारी, मुरारी शब्द, ठीक है। और क्या आता है इसके लिए, मुरारी। देखो कैसे विग्रह करो, पीतांबर, पीतांबर शब्द हमने किया था ना कर्मधारय में, तो कर्मधारय के लिए तो क्या था इसका विग्रह, पीले हैं वस्त्र जो, वो तो कर्मधारय था। अब पीतांबर बहुव्रीहि के हिसाब से देखो, पीले हैं वस्त्र जिसके, या फिर सामने श्री कृष्ण आ जाए तो। मुरलीधर मुरली को धारण करने वाला, ठीक है। वंशीधर वंशी को धारण करने वाला, चीज तो वही हो गई है ना, शब्द एक ही है लेकिन थोड़ा अलग है, वंशी मुरली ये। घनश्याम, घन मतलब बादल, श्याम मतलब काला, घन के समान श्याम है जो, तो बहुव्रीहि हो गया। मुरारी, अब ये बताओ भाई मुरारी, मुर मतलब क्या होता है, राक्षस, मुर मतलब होता है राक्षस, और अरि ये शत्रु का पर्यायवाची नहीं है, अरि मतलब होता है शत्रु, ठीक है। मुरारी तो क्या विग्रह हो जाएगा, मुरारी, मुर का अरि दुश्मन है जो, ठीक है। ये सारे किसके लिए शब्द है ये, समझ आया भाई। इसलिए कह रही समास को विग्रह से पहचाना जाए, ठीक है। विग्रह गलत कर दोगे, जैसे मैंने बताया था लोह पुरुष क्या करते थे भाई, लोहे का पुरुष, तो गलत हो जाएगा, लोहे के समान पुरुष, अरे उस पुरुष की तुलना की गई है लोहे के साथ, लोहे की तरह मजबूत है, सॉलिड है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। अब देखो सरस्वती, सरस्वती के लिए शब्द देखो, सरस्वती क्या है, वीणा पाणी, श्वेतांबर, श्वेतांबर, वीणा पाणी है, श्वेतांबर है, और हंस वाहिनी, हंस वाहिनी, ज्ञानदायिनी, ज्ञान क्या, वाहिनी, ज्ञानदायिनी, ठीक है। ये सारे शब्द किसके लिए हैं, सरस्वती के लिए। वीणा पाणी, पाणी मतलब होता है हाथ, वीणा है हाथ में किसके, तो वो ये सब किसके लिए हो गया, सरस्वती के लिए, बहुव्रीहि समास है। श्वेतांबर, श्वेत अंबर, श्वेत है वस्त्र, अंबर जिसके। हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका, हंस है वाहन जिसका। ज्ञानदायिनी, ज्ञान देती है जो, या ज्ञान देने वाली है जो, ठीक है। किसके लिए हो गए सारे शब्द, सरस्वती के लिए, ठीक है। तो ये सारे शब्द क्या है, बहुव्रीहि समास। अब देखो एक शब्द और देखो, चारपाई, चारपाई शब्द। अब चारपाई शब्द को भी क्या है,
होते हैं, कुर्सी के भी होते हैं, लेकिन हर चार पैर वाली चीज क्या है? चारपाई नहीं होती। चारपाई सब किसके लिए स्पेशल? खाट। समझ गए? तो क्या है? चार हैं पाए जिसके, चार हैं पाए जिसके, तो खाट। अब बात सुनो, द्विगु समास का भी ये मेन एग्जांपल है। क्यों? पहला पद तो क्या है? संख्यावाची है, और पाए चार समूह भी हो गया है, तो ये द्विगु में भी आएगा। चार पाए, चार चीजों का तो समूह होगा ना बेटा। तो ध्यान रखना, पहला पद तो संख्यावाची है ही है, साथ में क्या है? समूह का भी बोध करवा रहा है। तो दोनों ही समास में आएगा। ये विग्रह से पहचाना जाएगा। अगर सामने चारपाई के सामने शो करेंगे खाट, तो फिर कौन सा समास है? फिर तो बहुरी है, ठीक है। नहीं तो क्या है? अगर विग्रह करेंगे चार पायों का समूह, बताओ कौन सा समास है? तो फिर क्या बताएंगे? द्विगु। लेकिन अगर विग्रह से हो चार है पाए जिसके, तो इसका मतलब खाट, तो फिर वो बहुरी। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल में है, दोनों ही समासों में आएगा। किस किस में? द्विगु में भी और बहुरी में भी। सिर्फ क्या है, इसको हम किससे पहचानेंगे? हाँ, ठीक है। हाँ, तो इनको ध्यान करो। एक देखो, मैं सारे आने वाले शब्द लगाती हूँ। एक बार देखो, चतुरानन, ठीक है, षडानन, पंचानन, पंचमुखी, चतुरानन है, षडानन है, पंचानन है, उसके बाद में क्या है? हाँ, अब बात सुनो। हाँ, दशानन, दशानन, ये सारे आनन आनन वाले, ठीक है। किसके लिए ध्यान होता है? किसके लिए कौन सा शब्द है पता है? ये सारे शब्द क्या है? देखो, ये सारे शब्द द्विगु समास में भी आएंगे, सारे शब्द द्विगु समास में भी आएंगे और बहुरी समास में भी आएंगे। एक बात बताना, चतुरानन का विग्रह द्विगु के हिसाब से करो। चार आननों का समूह, आनन मतलब मुख, चार आननों का समूह, छह आननों का समूह, पांच आननों का समूह, पांच मुखों का समूह, 10 आननों का समूह, तो फिर क्या है बेटा? द्विगु समास है ना। सिंपल सी बात है कि द्विगु समास है। पहला पद संख्यावाची है और समस्त पद जो है समूह का बोध करवा रहा है। लेकिन हम कर कौन सा समास रहे हैं? बहुरी। तो बहुरी के हिसाब से कैसे आएगा इसका विग्रह? चतुरानन, चार है आनन जिसके, कौन है? ब्रह्मा। कौन है? ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा के लिए है। अगर कोष्टक चतुरानन शब्द देंगे, कोष्टक में दे देंगे ब्रह्मा, बताओ कौन सा समास है? तो फिर तो सोचना ही मत द्विगु के बारे में, बहुरी है। षडानन, हाँ, एक बात पहले मुझे ये बताओ, षडानन, षडानन संधि विच्छेद क्या है? सट प्लस सट धन आनंद, क्या हो जाएगा? षडानन। कौन सी संधि है ये? व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है ये, कि वर्ग का पहला जो वर्ड होता है वो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। ट हो रहा है, ठीक है। छह आनंद। अब बात सुनो, षडानन है किसके लिए? हाँ, छह आनंदों का समूह, तो फिर द्विगु हो जाएगा। लेकिन छह है आनंद जिसके, तो फिर कौन? कार्तिकेय के लिए बहुरी समास, या फिर सामने शो कर देंगे कार्तिकेय, ठीक है। पंचानन, पंचानन, पांच है आनंद जिसके, कौन? हनुमान। देखो, ये तो है कार्तिकेय के लिए, कार्तिकेय, ठीक है। ये किसके लिए है? हनुमान के लिए। और पंचमुखी, पंचमुखी भी किसके लिए है? पांच है मुख जिसके, हनुमान। आनंद मुख एक ही बात है। क्यों भाई? ये दोनों शब्द जो है ना, चीज एक ही है, शब्द अलग है। पंचानन कह लो या पंचमुखी कह लो, किसके लिए? हनुमान के लिए। दशानन,
दशानन। अच्छा मुझे पहले ये बताओ दशानन में कौन सी संधि है? संधि अभी अपनी हुई नहीं है, ठीक है? हाँ संधि में करवाऊंगी। दशानन देखो भाई, दो शब्द कौन से? दस धन आनंद। अब बात सुनो, यहाँ पर आ गया ए, यहाँ पर आ गया आ, तो ए आ क्या हो जाएगा? आ। ये दीर्घ संधि है दशानन, ठीक है? दीर्घ संधि है, स्वर संधि की दीर्घ संधि है दशानन। तो विग्रह क्या होगा बहुरी के हिसाब से? दस है आनंद जिसके, या फिर दशानन के सामने शो कर देंगे कौन? रावण। तो फिर हमें क्या बताना है? बहुरी समास। अगर विग्रह देंगे 10 आनंदों का समूह या समाहार, तो फिर गलत हो ही नहीं सकता। ये बातें ध्यान में रहेंगी। तो ये सारे आनंद वाले मुख हो गए, सॉरी आनंद वाले शब्द हो गए। बात सुनो, यहाँ पे एक तो क्या है, वर्ड में भी काम आ जाएगा वाक्यांश के लिए एक शब्द कि चतुरानंद कौन? चार मुखों वाले को क्या कहते हैं? चतुरानंद। तो उसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी काम आ जाएंगे। दूसरी बात, अगर ये शब्द पहचानने आ जाए कि योग रूढ़ शब्द हैं, योग रूढ़ दो शब्दों से बने हैं और रूढ़ अर्थ दे रहे हैं, ये ब्रह्मा का, ये कार्तिकेय का, समझ गए? और कुछ सब वैसे पर्यायवाची के लिए भी मैंने बताया वैसे काम आ जाएगी, तो ध्यान करना इनको। ये तो सारे आनंद वाले हो गए। ये देखो, ये जो शब्द थे ना, क्या ये शब्द क्या थे? दीर्घु के भी मेन एग्जांपल है, बहुरी के भी एग्जांपल है। आप देखो अंबर वाले बताती हूँ मैं तुम्हें सारे शब्द, जो 4-5 शब्द हैं। देखो जैसे अभी किया पीतांबर, पीतांबर किया है, श्वेतांबर, नीलांबर है, नीलांबर है, दिगंबर है। ये देखो ये शब्द किस किस के लिए है? ये शब्द देखो, ये 2 शब्द अभी आ चुके हैं, हमने बताए थे। पीतांबर तो क्या है? पीले हैं वस्त्र जिसके। ये तो किसके लिए आता है? श्री कृष्ण के लिए आता है। ये किसके लिए आता है पीतांबर शब्द? श्री कृष्ण के लिए। अब श्वेतांबर ये अभी आया था ना, सरस्वती के लिए आता है, सरस्वती। नीलांबर किसके लिए आएगा? नीलांबर बलराम के लिए भी आता है, ठीक है? बलराम के लिए है, ठीक है? कई जगह इस शब्द को क्या है, शिव जी के लिए भी यूज कर लेते हैं, लेकिन बलराम के लिए नीलांबर शब्द। दिगंबर, दिगंबर शब्द किसके लिए है? किसके लिए? देखो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? दिग, दिग धन अंबर। अंबर मतलब तो क्या है? वस्त्र है। अब देखो संधि कौन सी संधि हुई? दिगंबर व्यंजन संधि, क्योंकि कै का क्या हो गया? ग। क्या रूल है कि जब वर्ग का पहला जो वर्ण होता है वो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। कै का क्या हो रहा है? ग। दिक, दिक मतलब होता है दिशा। दिक मतलब क्या होता है? दिशा। तो इसका विग्रह होगा दिशाएं ही वस्त्र हैं जिसके, मतलब ये क्या आता है? जैन मुनि लोग जो होते हैं उनके लिए, या फिर नग्न पुरुष उनके लिए आता है दिगंबर, कि दिशाएं ही वस्त्र हैं जिसके, ठीक है? पीतांबर शब्द आ गया श्री कृष्ण के लिए, श्वेतांबर शब्द आ गया सरस्वती के लिए, नीलांबर शब्द आया बलराम के लिए, और दिगंबर शब्द जो है जैन मुनि, ठीक है, उनके लिए। तो ये सारे शब्द ध्यान में रखना भाई, क्योंकि देखो अब ये सारे शब्द किस किस समास में आएंगे? बताओ और कौन से में आएंगे? किसके मेन एग्जांपल है? ये कर्मधारय के भी है। ये सारे शब्द जो है कर्मधारय और बहुरी के मेन एग्जांपल है। अभी आनंद वाले शब्द किए थे हमने, वो द्विगु के और बहुरी के थे। सुनो, अब पीतांबर शब्द है, कर्मधारय का भी तो मेन एग्जांपल है ये। उसका भी कैसे होगा? पीले है वस्त्र जो, विशेषता। श्वेत है वस्त्र जो, नीलांबर नीले है वस्त्र जो, दिगंबर दिग है, मतलब ये क्या है? दिगंबर मतलब इस चीज को तो मैं ले लो, दिशा ही वस्त्र है जिसके, बहुरी के लिए। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये सारे शब्द कर्मधारय समास में भी हैं और बहुरी में भी हैं, ठीक है? ये जैसे सारे ध्यान करना। तो बहुरी समास में क्या है? दोनों ही पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं, ठीक है? कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। और बहुरी समास के शब्द सारे क्या होंगे? एग्जांपल योग रूढ़ शब्द,
ठीक है, कुछ एक पर्यायवाची शब्द याद हो गई। इसके बाद में क्या बेटा अपना एक समास और रहता है तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास में टाइम लगेगा, लंबा है तो पूरा एक लेक्चर लग जाएगा। ठीक है, तो तत्पुरुष समास को जब आपने नेक्स्ट क्लास होगी हम तब करेंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और मेरे साथ बने रहिए।